एक्शन को लेके वो हम लोग सोच रहे हैं कि फिरोजाबाद में जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में महिला को इलाज न मिलने पर मौत, मृतका के परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, एक महिला तस्कर को भी किया गिरफ्तार। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, जमीनी विवाद के बाद घर में घुसकर की 15 राउंड फायरिंग, पीड़ित के बेटे को लगी गोली। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा सरकार के द्वारा छुपाए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले बिहार सरकार पूरे प्रदेश में 5424 लोगों की मौत कोरोना से होने की बात कर रही थी। फिर जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा पता लगाया गया, तो सरकार ने अभी आंकड़ा बढ़ाकर 10 से 11,000 तक कर दिया है, जबकि ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। सरकारी तंत्र इसको छुपाने में लगी हुई है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से मौत का आंकड़ा छुपाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। देखिए, कोरोना संक्रमण से जो मौतें हुई है, सरकार उस आंकड़े को छिपा रही है और अब तो बात खुल के आ गई। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आज से 10 दिन पहले हम लोगों ने वहां पर एक कमेटी बनाया कि सारे जिला अध्यक्ष अपने अपने गांव जाएं, अपने अपने पंचायत में जाओ, जिसकी मौत हुई है उसे पूरा लिख के दस्तखत करा लें ताकि उनको मुआवजा मिल सके। जो उनके माता पिता भी मर गए और आश्रित जो बच्चे हैं उनको कोई नहीं देखने वाला, उनको सरकारी नौकरी मिले। ये हम लोग पूरा लिस्ट पूरे बिहार में तैयार कर रहे हैं और आज अखबार के माध्यम से भी पढ़ा है कि 5424 मौतें सरकार बता रही थी और अभी करीब करीब 10,000 11,000 बताने जा रही है। तो ये छिपाए जा रहे हैं, ये 10,000 ही नहीं होगा। हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में हर गांव में किसकी किसकी कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, शहर में सबका लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो हम लोग राहुल गांधी जी को भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी देंगे। इतने लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और जो बच्चे का माता पिता दोनों संक्रमण में चले गए हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का निरीक्षण किया। उस दौरान आदर्श मध्य विद्यालय घोसी में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप पहुंचकर उन्होंने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में 10 ऑक्सीजन बेड पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ साथ एक चाइल्ड वार्ड भी तैयार कर 10 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। जिले भर में वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुछ भ्रांतियों के कारण बहुत से लोग वैक्सीन लेने से अभी भी डर रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्य भी द्रुत गति पे संपूर्ण जिले में चल रहा है और सभी प्रखंडों में 4 से 5 सेशन कैंप बनाए गए हैं, जो कि हर एक पंचायत में एक पर्टिकुलर डे लगाए जाते हैं। फिर अगले दिन वो अगले 5 पंचायत में लगाए जाते हैं, तीसरे दिन फिर अगेन रोटेट होकर तीसरे किस्म के 5 पंचायतों में लगाए जाते हैं। हर एक सेशन साइट पे उम्मीद करते हैं कि 100 से अधिक की संख्या में लोग आएँ और उस आलोक में जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों, पारा शिक्षक हों, डीलर, राशन डीलर हों, सेविका, सहायिका, पोषण सखी, सहिया, सखी मंडल की महिलाएं, वार्ड प्रतिनिधि, जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी भी काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस अनुपात में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक वैक्सीनेशन साइट पर टर्नअप होगी उतनी नहीं हो पा रही है। जैसे कल ही 18 से 44 के एज ग्रुप में जहां 93 लोगों ने लिया था, वहीं 45 प्लस वाले एज ग्रुप में 40 लोगों ने ही लिया था। तो एक अच्छी खासी व्यवस्था वैक्सीन देने के लिए लगी हुई है। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार की मौजूदगी में पीएचईडी विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार, सहायक अभियंता समेत कई लोगों को पानी सप्लाई का पदभार सौंपा गया। तो इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि लगातार पीएचईडी विभाग को हैंडओवर की मांग करने पर पीएचईडी विभाग द्वारा हैंडओवर किया गया है।
पीएचडी वाला जो है मेरे नगर परिषद में जो चल रहा था जल मीनार, दो एक कॉलेज के पास, मेरका कॉलेज के पास, एक जो है रेपलर हॉस्पिटल के पास, वह जो है जर्जर हालत में कृष्णानंद हाई स्कूल के पास वह जर्जर स्थिति में था। वह 2 सालों से जो है हम लोग प्रस्ताव में लेते काम नहीं हो रहा था। पीएचडी से विभाग से काम नहीं कर रहा था पीएचडी वाला। 11/6/2021 को सुल्तानगंज शहरी जलापूर्ति योजना का विधिवत हस्तांतरण किया गया है। अब इनकी देख रेख की सारी जिम्मेवारी सुल्तानगंज नगर परिषद की होगी। तो सहायक अभियंता को पानी सप्लाई का पदभार सौंपा गया है। आपको बता दें, मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार की मौजूदगी में पीएचईडी विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार को पानी सप्लाई का पदभार सौंपा गया। बक्सर के नई बाजार वार्ड नंबर 6 से एक मामला सामने आया है, जहां 2 भाई के आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह इस मामले में एक भाई लकी सिंह ने नगर थाने में मारपीट करने का मामला दर्ज कराया, तो वही दूसरे भाई शिवजी सिंह का कहना है कि उसके बड़े भाई का बर्ताव परिवार के साथ बहुत ही दहशतनुमा है, जिसके कारण बाहर के असामाजिक तत्वों द्वारा परिवार को हमेशा डराया धमकाया जाता है, जिससे घर की महिलाओं का कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है। तो इस मामले में शिवजी सिंह की पुत्री का कहना है कि उसके बड़े पिता के कारण भारी तत्वों द्वारा उस पर गंदे तरीके से फप्तियां कसी जाती है। बताते चले कि ये मामले को लेकर 2 घरों के बीच की स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई थी, जिसमें शिवजी सिंह के परिवार बिल्कुल दहशत में है और प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। चाहते हैं कि मतलब कि जो भी मेरा था, मेरे पिताजी का था, ये लोग हड़प चुके हैं और चाहते हैं कि ये जो भी है इसके पास वो भी हम ले लें। जी नहीं, हम एकदम डरे सहमे हैं। हाँ। और मतलब कि बच्चे हैं, बच्चियां हैं। हाँ। इन लोगों को घर में आकर हाँ। डरवाना धमकाना, हाँ। वो तो फुटेज नहीं है, लेकिन हमेशा घर में आकर डरवाना धमकाना इन लोगों का पेशा बन गया है। प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि हम मतलब कि मजदूर टाइप के आदमी है और हमको न्याय मिले। इसलिए करना चाहते हैं कि जो घर है ये लोग लेना चाहते हैं, पहले से भी सब ले चुके हैं लोग। हाँ, ये भी चाहते हैं कि लोग बेघर हो जाए और सब सामान हम लोग जब्त करके अपना बना लें। आज यही पानी लोग हमारे गाड़ी पर छिड़के, इसीलिए हम बोले कि क्या कर रहे हैं। इसी चलते वो लोग हम पे दबाव मारे और मारे पीटे भी हैं हम लोग। मऊ जिले के जयरामगढ़ ग्राम सभा में विवादित जमीन पर स्टे ऑर्डर होने के बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारी की ओर से जबरदस्ती कब्जा किया गया है, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष के लोग विरोध करने लगे हैं। इन लोगों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि चौकी प्रभारी राजेश वर्मा ने रुपए लेकर जबरदस्ती उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके बाद चौकी प्रभारी अपने ऊपर लगे आरोपों को सुनते ही बौखला गए। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। कल दोपहर में ना हम लोग सो रहे थे ना, अपन खेत में ना ट्रैक्टर लेके जोतने खातिर आए थे ना, झगड़ा हो रहा था ना, तो मम्मी को छुड़ाने गए ना, एक राजेश कुमार वर्मा ना इंस्पेक्टर ना मुझको छुड़ा तो मुझको सिर में और पेट में मार दिया। मेरी मम्मी को, मेरी बहन को भी मैं दे देगा। धर्मावती पत्नी इंद्रासन जो कि मिर्जा जमालपुर घोसी के है, डॉक्टर है, वो फर्जी तरीके से बैनामा लिए। जब फर्जी तरीके से बैनामा लिए तो उसके बाद दबाव बनाए और पैसे उसे दे करके अब ज़मीन अपना नाम करवाए, जो कि उसमें दीवानी में मुकदमा चल रहा है। और हम जब यहाँ से करवा लिए तो कमिश्नर साहब के यहाँ गए, वहाँ मतलब
मुकदमा चल रहा है, मुकदमा भी विचाराधीन है, उस पर कमिश्नर साहब का स्टे भी है। और फिर जब इन्होंने पैमाइश का भी मुकदमा दाखिल किया मऊ, सदर मऊ, तो उसके बाद इनका सोर्स पानी ज़्यादा था, गुंडागर्दी की बदौलत अपना यहाँ कौन करा रहा था? तो एक धर्मावती देवी और पत्नी इंद्रासन, जो धर्मावती पत्नी इंद्रासन यादव का जो पत्थर नशक हुआ है उसके खिलाफ इन लोगों का आपत्ति है, लेकिन महिलाएं केवल आगे आ जा रही है सामने और वो पुलिस से और राजस्व टीम से बदतमीजी कर रही है और मार झगड़ा के लिए वही उतारने जा रही है और इस तरह से करके राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के कार्य में दखल उत्पन्न कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का न उनके पास कोई कागज है, न कोई दिखाने आ रहा है और केवल जबरदस्ती और बलवापूर्ण तरीके से कार्य में प्रशासनिक कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगा है। ये पूरा मामला लाइन पार के आजाद नगर के जिला अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मृतक के पति ने सीएमएस आलोक शर्मा को इस मामले की लिखित शिकायत दी है। मैं अपनी सिस्टर को सुबह मॉर्निंग में सरकारी ट्रामा सेंटर में लेके आया, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने रेफर कर दिया 4 नंबर वार्ड के लिए। तो 4 नंबर वार्ड में बोल रहे थे भैया अगर बेड नहीं खाली है, मेरे पास मरीज पूरे हैं। तो मैं बेड चेक करने गया, 4 बेड खाली थे। तो मैंने विधायक जी से फोन लगा कर कहा, उन्होंने विधायक जी ने वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने ये कहा कि मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं मानसिक विभाग रोग में भेज रहा हूँ। मैं मानसिक विभाग रोग में लेकर आ गया तो यहाँ पर उन्होंने एक बोतल लगा दी है और सुबह से मैं कई बार कह रहा हूँ भाई मेरा मरीज ज़्यादा हालत में है, देखो उसको। तो डॉक्टर लोग कहते हैं अरे एकदम थोड़ी नहीं, हम कुछ कर देंगे। लगभग 7 बजे के करीब ये महिला ने अंतिम सांस ली है। उसके बाद थोड़ा सा परिजन थोड़ा आक्रोशित हो गए थे। उनका ये था कि कुछ लोगों ने उनके वो पर्चियाँ थी कि इनसे हमारे स्टाफ के कुछ लोगों ने बाजार की दवाइयाँ ली, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं मंगाना चाहिए था। हमारे पास से ही सारी दवाई लगनी चाहिए थी और जिन लोगों ने भी ये दवाइयाँ मंगाई हैं उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है, मैं उसके खिलाफ पूरा एक्शन लूँगा। औरंगाबाद के रिसियप थाना क्षेत्र के बेवरा गांव में संपत्ति विवाद में एक भाई ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही भाई और भाभी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। वह इस मारपीट में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार अब सब लोग पहले से ही प्लान बना के रखा था, आपस में बाप बेटे दोनों मीटिंग करते रहते हैं। कुछ 2-4 लोग भी ऐसे हैं जो आकर के भड़कावे में आकर के और हमें ऐसे ऐसे बात उन लोग के साथ में। विवाद क्या है? विवाद क्या है? विवाद ये है कि वह पैसा का चक्कर है। 3 लाख रुपए मुझे चाहिए तो चाहिए, तुम 3 लाख दोगी तब घर में रहोगी, नहीं दोगी वरना नहीं रहोगी। अक्सर हमको पैसे के मामले में कि तू पैसे दिया 3 लाख रुपया देना तो हम घर में रहने देंगे, नहीं तो हम जान से मार देंगे, तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बाल बच्चे को भी मार देंगे। आज के 10 दिन पहले भी उन्होंने परिवार को अकेला देख के मारपीट किया था, तो हमने थाना को गया तो थाना एक्शन नहीं लिया। वो कहा कि जब मारपीट होगा तो तुम वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दिखाना तो हम एक्शन लेंगे। औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि मदनपुर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में देसी शराब को जब्त किया है।
वही थाना अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र के बड़की छेचानी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 35 लीटर वाला 20 गैलन में 700 लीटर स्प्रिट और 200 ml के कुल 390 पाउच देसी शराब और एक पंचिंग मशीन, वजन करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आदि बरामद किया गया है। साथ ही एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य तस्कर भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास आपसी लेन देन में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलने पर नौबत तक आ गई। वही गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो वही पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले युवक को स्थानीय भीड़ ने पकड़ लिया है। सर हम लोग पंजाब जाए रहिए, बस में सब आदमी भरल छिए आ गेट लगा के हम लोग बैठल छिए। ये लड़का आया बोला कि गेट खोल। क्या लड़का का नाम है? सोहन जी, सोहन सिंह। तो वो लड़का आए सिर्फ पूछलके जे रे मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। ये लोग बोला कि नहीं देंगे, आ रहा हूँ घूर के। बस उसी तरह वो गोली चला। भागलपुर में अपराधियों का हौसला चरम सीमा पार कर चुका है। अपराधी खुलेआम किसी के भी घर में घुसकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला बरारी क्षेत्र के ओपी के सामने SM कॉलेज रोड का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति के घर में घुसकर अपराधियों ने 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें उस व्यक्ति का पुत्र घायल हो गया। तो वही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घटना से SM कॉलेज इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। साथ ही घटनास्थल से दर्जन भर खोखे बरामद हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि शहर के बीचों बीच पुलिस ओपी के सामने घर में घुसकर अपराधी कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग कर लेते हैं। फिलहाल घटना की जांच ASP सिटी पूरण झा, बरारी थाना पुलिस और जोगसर थाना पुलिस कर रही है। जी, खंजरपुर में अभी दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ जिसमें 3 लोगों को पैर में गोली लगी है। सर कैसे ये पॉस इलाके में ओपी के सामने ये घटना घटी है? सर प्राइमरीली बताया जा रहा है कि कुछ जमीनी विवाद है जो इनके बीच में चला आ रहा था, उसी संदर्भ में भी ये घटना हुई है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए अपराधियों अभी FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग मरवाने हैं। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 2 पर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वही अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, जिला पार्षद औरंगाबाद से हुए। ये कैसे घटना घटा? अभी ये घटना NH 2 पे LIC ऑफिस के ठीक सामने में एक ट्रक द्वारा नियंत्रित होकर के बाइक सवार ब्रह्मदेव यादव जो 52 वर्ष के थे और एक कुंदन कुमार पिता रविंद्र यादव जो 25 साल के थे, दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ये लोग कुछ दिन पहले इनके लड़के का ब्रह्मदेव यादव के पुत्र का सड़क दुर्घटना में ही पैर कट गया, जहाँ जंगहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, उसको देखने जा रहे थे, पैसा पहुँचाने जा रहे थे और ये हादसा के शिकार हो गए। अभी अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद से हमारी बात हुई है। इन लोगों को तत्काल जो है सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की मुआवजा दी जाएगी।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार बिहार में सक्रिय है। ये ताजा मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र का है, जहां हाजीपुर से पटना में शराब की डिलीवरी होनी थी। वहीं दीघा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान 2 क्रेटा गाड़ी के साथ भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस शराब बरामदगी से जेपी सेतु पर तैनात पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी अधिकारी समेत 3 लोगों को पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार टुंडला क्षेत्र अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव के निर्देशन पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से 45,000 रुपए और अवैध असलहा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शेखपुरा के प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा मखदूम के मजार पर बीते दिन मेला लगा था और इसी दौरान खाना बनाने के विवाद में 2 गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसके बीच बचाव में भी कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी लगी है। आपको बता दें कि जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घटनास्थल में आकर मामले को संभाला। मिली जानकारी के अनुसार 1000 से अधिक लोग बाबा इसहाक मगरस्वी मजार पर पहुंचे थे और यहां बलि देने की प्रथा होती है और यहीं पर लोग खाना भी बनाते हैं। इसी क्रम में कई लोगों के द्वारा बकरे की बलि दी गई और खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इसी बीच टंकी से पानी लेने को लेकर लोधीपुर और कारे गांव के लोगों के बीच विवाद हो गया। फिलहाल दोनों पक्ष से कहीं से मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आने जाने में बनता है, पीछे में उसको आने जाने में बन रहा है, अमीन बताया। गोड्डा के मेहरमा क्षेत्र अंतर्गत सुरनी गांव में बीते दिन मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष लाठी डंडे से मारपीट पर उतारू हो गए। तो इसकी सूचना पर मेहरमा पुलिस को जब दी गई तो सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और थाने के एएसआई विकास सिद्धू त्रिपाठी ने बिना कोई जानकारी के आनन फानन में लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और एएसआई की वर्दी तक फाड़ दी। जिसके बाद पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा को लेकर 2 राउंड हवाई फायरिंग की। मिली जानकारी के अनुसार सुरनी गांव निवासी एक महिला ने मेहरमा थाने में 15 दिन पहले 4 बार वो आवेदन दे चुकी है कि उस पर डायन होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी मेहरमा पुलिस की लापरवाही के चलते किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। का 1 महीना पहले उसका भाई मर गया था। जैसे वह किस तरह मरा हम लोग को पता नहीं था। उसका भाई खुद बोल रहा था किसी दारू पीने में जहर खिला दिया था। उसके लिए हम लोग पर बदलाव कर रहा है। 1 महीना से झगड़ा करते करते उस पर हम लोग पटिशन दिए, थाना दिए। क्या था, बच्चा बुजुर्ग को लड़ाई झगड़ा चल रहा था पहले ही से। इसके बाद हमको त्रिपाठी सर, मैडम, बड़ा बू बुलाया मेहरमा बुलाया तो बोला क्या तुम लोग को इसी तरह करोगे कि तुम लोग का केस आगे बढ़ा देंगे। तो माहौल ठीक है, कोई अलग लोग नहीं है, लेकिन समाज के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुई है। लगभग सर कितने लोगों की घायल होने की सूचना है? हाँ, सब मिला के 3-4 आदमी। पुलिस के ऊपर भी सुने पथराव हुआ है। पुलिस से थोड़ा मिसबिहेव की सूचना मिली है, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
मुंगेर शहर में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 4 साल पहले जन सहयोग से पूरे शहर में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और सारे सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन जिला नियंत्रण कक्ष को दिया गया था, जब पुलिस कर्मियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती थी ताकि किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके। ये घटना के दौरान तुरंत एक्शन लिया जा सके। वहीं अब मेंटेनेंस के अभाव में सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगने से शहर काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन अब तीसरी नजर का पहरा हटने से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। जब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था तो मैंने जन सहयोग से, अपने सदस्यों के सहयोग से 18 कैमरा के साथ एक सेटअप लगाया। बाद में वो जिला नियंत्रण कक्ष में उसका सिस्टम चला गया और जिला प्रशासन ने भी फिर उसमें और कैमरे ऐड किए। तो हम लोगों को ये आशा तो बंधी, क्योंकि आजकल अपराध की जो स्थिति है या आज के तारीख में, मैं केवल मुंगेर के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया के ही परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। आजकल जो अपराध की स्थिति, जितना हाईटेक अपराध हुआ है तो उस पर नियंत्रण भी हाईटेक होना चाहिए। आज जितने भी अपराध होते हैं तो खुद पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूछता है कि सीसीटीवी है या नहीं, चल रहा है या नहीं। इस चीज़ पर उन 36 कैमरों को हम अभी ठीक करवाएंगे। जो उसमें फॉल्ट आ सकते हैं 3 तरह के, उसके लिए हमने एसपी साहब को आज ही लिखा है। और पुलिस लाइन में जो हमारे उसके टेक्नीशियन होते हैं कई कई जगह पे, उससे हो, नहीं तो एजेंसी से हो, जो यहाँ 2-3 एजेंसियाँ हैं, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम करवा लेंगे। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP।